नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 49,314 पे 960 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। लगभग 1000 पॉइंट का ये कैंडल आपके सामने खड़ा हो गया ग्रीन कलर का। गाइस, इसको देखकर लालच में मत आ जाना, ट्रैप मत हो जाना। ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको इसमें समझाने वाला हूं। देखो, 1000 पॉइंट का ये कैंडल बहुत कुछ वाकई में कहता है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको यहां पे समझनी पड़ेगी। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप यहां पे ट्रैप हो सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं, ऑप्शन बायर्स हैं, सेलर्स हैं, जो भी है, वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। बैंक निफ्टी को पूरी तरह से एनालाइज यहां पे करने वाले हैं। आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी किस तरह का बाजार में इंपैक्ट छोड़ने वाला, इस कैंडल को ध्यान में रखते हुए 1000 पॉइंट का ये हुआ है रैली। लेकिन आप इसको देखो, चीजों को समझो, पूरा डिटेल में हर कुछ यहां पे समझाने वाला हूं। और ये देखिए आप, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये जोन था, आप देखेंगे तो लगभग अगर मैं इसको देखूं तो ये है भाई साहब 9 जनवरी के आसपास से पूरा जोन था। और इस जोन में कब से बाजार फंसा, ऊपर नीचे करता रहा। और आज इस कैंडल ने इस जोन के निचले स्तर से यहां देखेंगे 3-4 कैंडल आया और उसके बाद एक बड़ा कैंडल। वी आर एक्सपेक्टिंग, कल के वीडियो आपने जरूर देखा होगा, और कल के वीडियो में हमने कहा था कि बाजार में उतना एज नहीं है, लेकिन एक एज जरूर है। पिछले कई दिनों से लगातार बोल रहा हूं कि 49,300 तक भी बाजार जा सकता है। अगर वो साप्ताहिक में हम लोगों ने देखा था, वीकली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। लेकिन कल मैंने ये बताया था आपको कि हो सकता है कि एक रेड कैंडल नीचे की ओर इंगल्फ करे इन चारों कैंडल को, लेकिन नहीं, बाजार कहीं ना कहीं आप देखेंगे ऊपर खरीदारी हुई है और बायर्स यहां पे आए हैं और बाजार को ऊपर ले गए। लेकिन इसी कैंडल से आप चीजें एनालाइज पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि बाजार में अप ट्रेंड आ गया है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अब देखिए, बाजार इस जून में बहुत लंबे अरसे से फंसा हुआ है। देखिए, नीचे आ रहा था, तो हमारा माइंडसेट भी उसी तरह से हो जाता है कि भाई अब तो नीचे जाएगा। लेकिन एक दिन का ये कैंडल ने लोगों के दिमाग में भर दिया और क्या अप ट्रेंड आने वाला है, क्या बाजार के पास और एज है, तो वो भी देख लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस सब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप सभी को बताने वाला हूं। तो गाइस, चैनल पे नए हो तो पहले सबसे पहले करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट जरूर भर दीजिए। देखिए, कमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस लगातार आते रहे तो आप अपना सवाल जो है जरूर डालिए, अपने थॉट्स जो है वो जरूर डालिए। और टेलीग्राम पे भी रेगुलर अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूं, उसको भी कंटिन्यू रखूंगा गाइस। आपके देखो, मेरा मकसद सिंपल सा है कि लर्निंग के क्षेत्र में मैं काम करूं, आप लोगों को सिखाऊं। ट्रेड करना, ट्रेड देना इज नॉट अ, मतलब एक बड़ा टास्क नहीं है कि ये ट्रेड यहां ले लो, वो कुछ भी कर लो, ये तो सब कोई कर रहा है। 93% लोग लॉस भी कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है चीजों को एनालाइज करना, समझना कि कब ट्रेड करना है और कब नहीं करना। खैर, देखते हैं हम यहां पे ये जो एरिया है, ये अब इंपॉर्टेंट हो गया। कौन सा एरिया है ये? देखिए, अब एज देखेंगे। एक चीज और मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है भाई साहब, 20 जनवरी का कैंडल। आप आज के कैंडल को, ये देखिए, ये 20 जनवरी का ये कैंडल है और आज के कैंडल को, दोनों को तुलना कर लीजिए, लगभग आपको सेम मिलेगा। अब आप सोचोगे सेम तो कह दिया, तो क्या अगले दिन ये, उसके बाद ये हुआ था, तो क्या बाजार ऐसा कर सकता है? तो भाई साहब, बाजार बहुत कुछ कर सकता है। बाजार अपने आप पे आए तो बहुत कुछ कर सकता है। फिलहाल यहाँ पे ऊपर का एज समझते हैं और देखते हैं कि इस कैंडल का क्या इंपैक्ट बाजार पे पड़ सकता है। बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। 49,300 के आसपास में हमें क्लोजिंग तो मिली है, तो क्या 49,300 वाकई में यहाँ पे डिजर्व करता था बाजार, या फिर अब इसके ऊपर भी है बाजार के पास? तो अगर एज, पहले एज के बारे में बात करते हैं। एज से मेरा कहने का मतलब यह है कि बाजार और एज के साथ में अगर जाना चाहे तो उसके पास 49,600 से लेकर 700 तक का एज है, वहां तक वो टेस्टिंग कर सकता है। बिकॉज ये जोन है, बात समझ रहे हो ना, इस जोन के अंदर में ऊपर नीचे बाजार देखो बहुत दिन से फंसा हुआ था ना, इधर नीचे, लेकिन अभी निकला है। अब भाई जोन के ऊपरी स्तर से आया तो फिर जोन के निचले स्तर पे भी आ सकता है। भाई ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जोन ऐसा ही काम करता है। लेकिन अगर बाजार जोन से निकल जाए और यहां कहीं ट्रेड करे, फिर अलग बात आएगी। तो हमारे लिए अभी जो एज है बाजार में, वो एक 49,700 तक का ब्लैंक स्पॉट है। वहां तक बाजार इजिली वे में जाता हुआ नजर आए तो कोई सॉफ्ट होने की जरूरत नहीं है, वहां तक बाजार जा सकता है। मेरे ख्याल से वो एरिया डिजर्व कर सकता है इस कैंडल को देखने के बाद। अगर उसके ऊपर में टाइम बिताने में कामयाबी हासिल करता है 49,700 के ऊपर में, अगर 700 से मेरा मतलब है 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकता है, उसके ऊपर में जितना देर तक समय बिताएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो फिर प्लस पॉइंट और बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा अप ट्रेंड की आने की संभावना। लेकिन अभी नहीं, अभी भी बहुत दूर है। इस 1000 पॉइंट के कैंडल को देखकर लालच में मत आइए, ट्रैप मत होइए। ये मत सोच लीजिए कि बाजार बदल गया, दिशा बदल गया, ये बदल गया, वो बदल गया। दिशा बदलेगा तो आपको पता लग जाएगा। बाजार जब अप ट्रेंड के मूड में आता है तो बिल्कुल ऐसा ही करता है, गैप अप करता है, लंबे रैली करके निकल जाता है। तो निकलेगा तो हमें पता लग जाएगा, कोई कहीं नहीं जा रहा है। ऑप्शन बायर्स घबराने की जरूरत नहीं है, बाजार इधर ही रहेगा। बाजार नीचे आएगा तब भी पैसा बनेगा, ऊपर जाएगा तब भी पैसा बनेगा। बट पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये बाजार वाकई में ऊपर जाने के लिए तैयार है या हमें सिर्फ ट्रैप करना चाहता है।
तो ऐसे स्थिति में हमें थोड़ा सा निर्णय लेना पड़ता है। तो पहला रेसिस्टेंस 49,500 का एक नंबर रेसिस्टेंस रहेगा, और उसके बाद 49,680 और फिर 49,000 यानी 49,783 रेसिस्टेंस रहेंगे। 49,500, 49,527, 49,727 एंड द 49,800 के आसपास का एरिया, 780 तक का एरिया जो है वो रहेगा रेसिस्टेंस। ठीक है, यानी ऊपर का एज भी 700 तक का है, डिजर्व करता है अगर इस कैंडल को देखते हैं तो क्या यहां से कल वापसी हो सकती है? क्या यहां ये एक्सपायरी इंपैक्ट है? क्या सेंसेक्स में एक्सपायरी इंपैक्ट बाजार में पड़ा है? कह सकते हो, बहुत कुछ कह सकते हो, लेकिन आपको कंपोनेंट देखना पड़ेगा। आप अकेला सिर्फ इसको नहीं देख सकते। बैंक निफ्टी को अगर आप देख रहे हो तो कंपोनेंट देखिए, आप देखेंगे 3.5% के आसपास में जो है आईसीआईसीआई है ऊपर में, एचडीएफसी 1.5% के आसपास में ऊपर में, कोटक बैंक 2% के आसपास में ऊपर में, एक्सिस बैंक 1% के आसपास में ऊपर में। तो कुछ अच्छे बैंक्स को आप देखते हो, और इंडसइंड बैंक भी लगभग यहाँ पे 0.5% 0.25% एक समय ऊपर चल रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि बैंक्स के अंदर में खरीदारी हुई है और उसका पूरा असर यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन क्या वाकई में ये खरीदारी कंटिन्यू होगी या नहीं होगी, सवाल ये। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा वेट करिए, इस एज तक तो डिजर्व करता है बाजार, 49,780 तक का डिजर्व करता है। उसके ऊपर में उसको भाई साहब समय बिताएगा, फिर ऊपर कोई एक ब्रेकआउट करेगा, देन हम देखेंगे कि अप ट्रेंड आएगा नहीं आएगा। अभी फिलहाल मैं नहीं सोच रहा। ओके, तो आप सोचेंगे अब सपोर्ट, क्योंकि 49,300 पे गया, तो भाई साहब अगर ये जोन से लौटने का सोच रहा है तो फिर कोई सपोर्ट काम करता हुआ नहीं आएगा। तो आज भी अभी जो मुझे अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है वो एक तत्कालिक एक मामूली सपोर्ट 49,000 का, बिल्कुल मामूली है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है। अच्छा सपोर्ट अब आपको सीधे मिलने वाला है 48,780। 48,780 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट कल के लिए भी। ये क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये देखिए जोन काफी, देखिए एक तो बड़ा जोन है, ये वाला एक बड़ा जोन है, ये तो 2-3 महीने का जोन है, लेकिन ये जोन के ऊपर में अब निकला है बाजार। तो अब ये एरिया वापसी जब होगी इसकी, तो यहाँ पे तत्काल में थोड़ा रुकेगा। तो ये एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे मुझे यहाँ पे बाजार में दिख रहा है। लेकिन इसके नीचे अगर क्लोजिंग करता है या इसके नीचे आता है तो फिर अलग तरह का मार्केट होगा। फिलहाल इंट्राडे में एक दिन में 1000 पॉइंट और अगले दिन 1000 पॉइंट आना इतना आसान नहीं होता, लेकिन होता है। बैंक निफ्टी में सब कुछ होता है, यहीं पे हुआ था, आप चेक कर सकते हो। लेकिन हमें क्या देखना है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर ट्रस्ट करना है। फिलहाल जो ये मार्केट है, पिछले कुछ दिनों को ध्यान में रखते हुए, 2-3 दिनों को ध्यान में रखते हुए, अभी तुरंत में सेलर्स पर आंख बंद करके यकीन करने का फायदा नहीं है। रेड कैंडल बनते जाएंगे, इसका मतलब नहीं है कि आप बैठे रहेंगे। आप इस मार्केट में एक छोटा पैसा लीजिए और यहां से निकल जाइए, बड़े पैसे के चक्कर में मत रहिए इस मार्केट में। आई होप चीजों को आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए बाजार एक बड़े डाउन ट्रेंड से निकल रहा है, और अब अगर वो डाउन ट्रेंड से निकलने का कोशिश कर रहा है, और ऐसे में बाजार जब भी ऊपर जाएगा तो यहां से अगर कहीं भी सेलर आते हैं तो बहुत तेजी से इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ऐसे मार्केट में थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। अप ट्रेंड के विषय में सोचना बेवकूफी। अप ट्रेंड तो तब आएगा ना भाई साहब जब बाजार इस वाले एरिया को निकाले, 51,000 के आसपास में जाके ट्रेड करना स्टार्ट करे, तब देखेंगे अप ट्रेंड। अभी बहुत दिल्ली दूर है, अभी एक एक कैंडल ऐसे बनते रहते हैं, बाजार में बहुत कुछ होता रहता है। तो इसीलिए मैं आपको बोला कि इस 1000 कैंडल को देख के ट्रैप मत हो जाना। ये मत सोचना कि भाई साहब अब मैं ये खरीद लूँ वो खरीद लूँ। किसी भी चीज को खरीदने से पहले उसको सबसे पहले जांच करिए, उसकी चीजों को अच्छे से एनालाइज करिए, देखिए कि वो डिजर्व करता है कि नहीं। चार्ट को एनालाइज करिए, आईसीआईसी, एचडीएफसी और कोटक बैंक, चाहे जो भी बैंक्स में आप पैसा लगाने का सोच रहे हैं, तो पहले उसको अच्छे से चार्ट रीडिंग करिए। गाइस चार्ट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं यही सिखाता हूं। आप चाहो तो मेरे लाइव क्लास में आ सकते हो, लाइव पढ़ाता हूं मैं 9:15 से 3:30 आपके सामने बैठ के। गाइस ये नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। फिलहाल मैंने आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बता दिया है, नोट कर लिया होगा आपने, अपना कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।